अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, आप चाहें तो मुझे मुबारकबाद दे सकते हैं बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। दिस इज माय न्यू हाउस। दिस इज गोइंग टू बी माय बैकग्राउंड फॉर द अपकमिंग वीडियोस जो भी मैं शूट करूंगा। सही है, तो वो पुराना जो बैकग्राउंड था वो हो गया ख़त्म। नाउ दिस इज माय न्यू हाउस। यू कैन से थैंक यू वेरी मच। एडवांस में ही आपकी मुबारकबाद मैं कबूल कर लेता हूँ। सो एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट इज के नई टर्म्स स्टार्ट होने वाली हैं इटली के अंदर। नवंबर से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या हमें इटली को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, या ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इटली के अंदर आके पढ़ सकते हैं और कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनको इटली को बिल्कुल ही खुदाफिज कह देना चाहिए और नहीं परसू करना चाहिए इटली को, मतलब इटली एज अ कंट्री उनको नहीं परसू करना चाहिए। तो इफ़ यू कैन कम टू इटली, इफ़ यू कैन नॉट कम टू इटली, सो देर आर टू थिंग्स। और आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये है कि इटली जो है वो वीज़ा नहीं देता, या इटली के अंदर जो वीज़े की अपॉइंटमेंट्स हैं वो ही नहीं आती। बहुत टाइम लग जाता है। तो उस बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स नॉट फर्दर डिलेट एंड लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमें क्या इटली को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यार, कुछ बात है और वो बात यह है कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं फॉर माई पर्सनल कंसल्टेशन, उनको मैं स्ट्रेट अभी ये बात कर रहा हूँ कि यार उनकी प्रोफाइलिंग मैंने शुरू में ही कर देता हूँ। ठीक है, कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल इन इटली और नॉट, उनको शुरू में मैं मना कर देता हूँ, नहीं आपका केस नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स बेटर नहीं परसू करो, कहीं और देख लो, किसी और मुल्क में चले जाओ। फिर मुझसे पूछते हैं किसी और कंट्री में कहाँ जाएं, क्या करें। तो मैं अभी फ़िलहाल उस मोड में नहीं हूँ कि मैं उनको वो कंट्री सजेस्ट करूँ, बिकॉज मेरा भी जो एडवांस का टारगेट है दैट इज़ वी आर डीलिंग केसेस ओनली फॉर इटली। तो मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इटली को प्रमोट करना चाह रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इटली के अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, हम पाकिस्तानियों के लिए। तो देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटर एफएससी ए लेवल्स, ठीक है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, सो यू कैन नॉट परस्यू योर एजुकेशन। क्यों नहीं कर सकते? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू विल बी कमिंग हेयर। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपका सेशन स्टार्ट हो रहा होगा सितंबर में। ठीक है, तो जब आपका सितंबर में सेशन स्टार्ट है, उसकी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करनी है नवंबर या दिसंबर में। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो रहे हैं और आपके जो सर्टिफिकेट आना है इंटर का, तो वो अगर आ रहा है सितंबर में, तो यू वोंट बी एबल टू मेक इट। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो टोपी ड्रामे करते हैं, उनके पास उनसे ये चीज़ एक चीज़ की क्लैरिटी आप खुद ले लो, ताकि जब भी आप उनसे अगर परसू करते हो उनका अपना केस, तो आपको ये चीज़ पता हो कि द होल प्रोसेस टेक्स राउंड अबाउट 4 to 5 months, एटलीस्ट 4 से 5 महीने तो लगते ही लगते हैं, कम अज़ कम भी। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना, क्योंकि जब आप एडमिशन अप्लाई करोगे, एडमिशन ही आते आते आपका तकरीबन 90 डेज हो जाएंगे। 3 महीने से अंदर अंदर का टाइम लगता है आपको एडमिशन आने में। तो देन यू डू द मैथ्स। ठीक है, तो पहले 3 महीने तो आपके एडमिशन आने में लग जाएंगे, तो फिर आगे का प्रोसेस तो एक अलग सी चीज़ है। एक, अगर ये इंटर वाला केस है, सेम गोज विद बैचलर्स, अगर आप, और सेम गोज विद मास्टर्स, अगर आप आखिरी टर्म में हैं और आप वही डिग्री यहाँ पे परसू करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैचलर्स के आखिरी सेमेस्टर में और आपके एग्जाम्स जो हैं वो समवेयर अराउंड जनवरी हैं, अगर आपको लगता है कि फेब तक आपके पास डिग्री आ जाएगी, ठीक है, तो फिर आप मास्टर्स अपना परसू कर सकते हैं। फेब आप समझ लो कि इट्स डेडलाइन। ठीक है, अक्सर लोग मार्च के अंदर भी मार्च, अप्रैल, मई में भी एडमिशन्स उनको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। इटली की यूनिवर्सिटीज़ खुली होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खुली होती, खुली भी होती हैं, लेकिन देन द अर्ली द बेटर। ठीक है, जितना जल्दी उतना बेहतर। क्यों? इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार आपके पास जैसी एडमिशन्स खुलना स्टार्ट होते हैं, जैसी टर्म्स स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, तो होता ही है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है, सीट्स फिल इन होती जाती हैं, ऑप्शंस कम होते जाते हैं, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर केयर। बस अनलेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है फिर अब वो कैसे करोगे। तो बेहतर यही है कि अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या बैचलर्स के लिए भी अप्लाई करना है, तो मेक श्योर कि फेब इज़ द डेडलाइन। फेब के बाद जितनी भी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके एडमिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपके पास फेब के बाद आपकी क्लियरेंस हो रही है, लाइक आपका इंटर कंप्लीट हो रहा है या बैचलर्स कंप्लीट हो रहा है या मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है, तो उसके अंदर बनाने की कोई तुक नहीं बनती। इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड टू सम अदर कंट्री जो उस साल उस टर्म के अंदर आपके हिसाब से बेहतर हो। कुछ वो बच्चे, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली इटली आपको पढ़ने के पैसे दे रहा है, सारी चीज़ें, मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छे हैं।
तो एक बड़ा एक पॉइंट यही है कि आपको यू विल बी नीडिंग अ बैंक स्टेटमेंट। हर साल तकरीबन एक डिफरेंट अमाउंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 यूरो तो आपको चाहिए। इफ़ यू डू द मैथ्स एज ऑफ नाउ तो 6,000 तकरीबन अभी 23 लाख रुपए बन रहे हैं। तो अगर आप उसकी बैंक स्टेटमेंट अरेंज नहीं कर सकते, नहीं मेंटेन कर सकते, तो देर इज़ नो पॉइंट इन स्टार्टिंग योर स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। इन दी एंड आपके पास जब बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो फिर आप फंसोगे, फिर आप प्रॉब्लम में आओगे और फिर आप गालियाँ दोगे इटली को। देखो, इटली के अंदर जो स्कॉलरशिप्स है ना, वो यहाँ के मुल्कों के जो इटालियंस है ना, वो जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसों से आपको वो पैसे मिल जाते हैं और वो स्कॉलरशिप का फंड होता है। तो यार प्लीज़ डोंट अब्यूज़ देम, दे आर डूइंग अ ह्यूज फेवर फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ एक ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आखिरी सबसे मेन चौथा पॉइंट जो है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ पेशेंस। देखो, इटली का प्रोसेस इट टेक्स टाइम, ठीक है। इट वॉज टेकिंग टाइम, बट आई एम प्रीटी श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट डे थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। क्यों होंगी? क्योंकि एक तो एम्बेसी साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के अंदर इटली की जो कॉन्सुलेट है उसके अंदर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आए हुए काफ़ी सारे। लेकिन जो लास्ट हमारी बात हुई है उसके हिसाब से तकरीबन 31 दिसंबर को जो है इनकी नई जो वही एम्बेसी में बेसिकली जो इन्होंने बड़ी की है उसको थोड़ा सा साइज़ रीसाइज़ किया है। तो नया स्टाफ हायर होगा, नए लोग आएंगे, क्योंकि पहले इंटरेस्ट इटली की तरफ होता नहीं था, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। नाउ पीपल आर कमिंग टू इटली, पीपल वांट टू कम टू इटली जस्ट बिकॉज एक तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी बहुत कम है, वो भी रीइंबर्स हो जाती है, प्लस यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं। तो इट्स बेटर टू गेट योर थिंग्स सॉर्टेड एंड हैव पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मत आओ इटली, ठीक है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस, बहुत सब्र से काम करना पड़ता है, बहुत सब्र चाहिए होता है। तो सब्र इज़ द मेन की। जब वीज़ा फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले एडमिशन अप्लाई किया, 90 दिन उसके अंदर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन आपने भेज दी, फिर प्री इनरोलमेंट आ गई, फिर प्री रजिस्ट्रेशन आ गई, ठीक है। फिर आइल्स देना है नहीं देना, उसकी एक अलग हर साल की कन्फ्यूजन होती है। फिर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना, मतलब यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल टू दिस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं तो थोड़ी सी एफर्ट तो डालनी पड़ेगी दोस्त। थिंग्स डोंट कम आउट दैट ईजी, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, करने को खुद भी कर सकते हो और करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर मनी, मुझे मत दो, खुद करो। नहीं कर सकते, नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आई हैव स्पोकन अबाउट इट रेगुलरली। मेरी वीडियोस हैं और बहुत से अच्छे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो इटली के अंदर बेस्ड हैं, इंडियंस हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो, उनसे प्रोसेस समझ सकते हो। फिर भी अगर समझ में नहीं आता और अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो आ जाओ, कोई मसला नहीं, हम लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। एडमिशन नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड बट प्लीज़ यार, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं काफ़ी अर्से से इस पर वीडियो बनाना चाह रहा था, बट आई वाज शिफ्टिंग माई हाउस, मैं घर अपना शिफ्ट कर रहा था, तो इस वजह से आई कुडंट मेक इट अर्लियर, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अपना अगर केस हमसे अपने करवाना है, प्रोसीड करवाना है, तो गेट इन टच विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई एड ग्रांट का जो इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है हमारा। वी आर टेकिंग केसेस, अभी भी कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन्स अभी थोड़ा सा डिलेड है, टाइम है उसके अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।